नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और देवभूमि लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। आपको बता दें, 1 नवंबर साल 2023 में दर्शनार्थियों तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो बढ़ी है। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को 6,250 तीर्थयात्री पहुंचे। गंगोत्री धाम में 1 नवंबर को 2,586 तीर्थयात्री पहुंचे। वहीं यमुनोत्री की अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम में 1 नवंबर को 2,586 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। तो ये एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों की जो संख्या है, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। साल 2023 का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से यहां पर तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम, इन सभी जगहों पर जो है पहले की अपेक्षा अभी विकास जो है काफी तेजी से हो रहा है। और ऐसे में श्रद्धालु जो हैं चार धाम यात्रा का रुख कर रहे हैं, चूंकि तमाम सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में लोगों को अब चार धाम यात्रा के लिए काफी सहूलियत मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार यात्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है और इसके साथ ही रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में दर्शनार्थियों तीर्थयात्रियों की संख्या जो है उसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। और 1 नवंबर का अगर हम जिक्र करें, गंगोत्री धाम में 2,586 तीर्थयात्री पहुंचे। यमुनोत्री धाम में 1 नवंबर को 2,586 तीर्थयात्री पहुंचे। तो लगातार तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक कुमार इस वक्त हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से हम लगातार ये जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है, और इसके साथ ही अभी आप फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में जो उत्साह पहले दिन से ही देखने को मिला, उसी का नतीजा है कि इस बार की जो यात्रा है वो उसने नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं। अब तक करीब 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, अगर चारों धामों की बात करें, और साथ ही हेमकुंड साहिब जो सिखों का जो एक सिखों का पवित्र धाम माना जाता है, वहां पर जो है करीब जितने भी श्रद्धालुओं ने जो दर्शन किए हैं, तो करीब करीब 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। और अभी चूंकि तिथि भी तय कर दी गई है, दिवाली के बाद यात्रा में के जो कपाट है, यानी हेमकुंड साहिब के कपाट तो शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन जो केदारनाथ और बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये वो धाम है जो अभी भी यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। तो दिवाली के बाद ये दर्शन के लिए, जो शीतकालीन के लिए, इन मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इस बार की जो यात्रा रही है, जिस तरह से जो बद्री केदार मंदिर समिति के लगातार कहती आई है कि सरकार ने जो तैयारियां की थी, क्योंकि फरवरी महीने से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था, जनवरी के आखिरी सप्ताह में पहली बैठक इसके लिए हुई थी, और इस साल की जो यात्रा है उसकी तय समय पर होनी थी। 22 अप्रैल से ये यात्रा शुरू हुई थी और उससे पहले तमाम जो तैयारियां थी, जो पिछले अच्छा साल अभिषेक, यात्रियों की जो संख्या बढ़ी है, तीर्थ यात्रियों की जो संख्या बढ़ी है, उसकी क्या वजह मानी जा रही है? चूंकि अगर हम पहले की अपेक्षा अभी का जिक्र करें तो रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्री पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, श्रद्धालु। बिल्कुल, देखिए, ये जो रिकॉर्ड तोड़ जो संख्या यहाँ पर अभी दर्ज की गई है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार ने जो चारधाम यात्रा में जो पिछले साल की जो 2022 की यात्रा थी, उसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आई थी, कई तरह की दिक्कत सामने आई थी, श्रद्धालुओं कई तरह की दिक्कत जो है वो सामने आई थी। तो उन सभी को जो है दुरुस्त किया गया था। और साथ ही चारधाम यात्रा में जो रूट है
उस पे जगह जगह जो है लैंडस्लाइड जोन जो थे वहां पर जो है तैनाती प्रशासन की गई थी, ताकि समय रहते लोगों को रोका जाए। और कई बार ये देखा भी गया है बरसात के दिनों में कि यात्रा को जो है बार बार रोका जा रहा था, और जहां पर बरसात की वजह से अगर कुछ मलबा यात्रा मार्ग में आ गया था या अवरुद्ध हो गया था, उसको तय समय पर जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर उसको ठीक भी किया जा रहा था। और यही कारण है कि जो व्यवस्थाएं चलिए, बनाई गई तमाम थी यात्रा में। जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।